नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस वीडियो में। मैं अजय शर्मा, शासकीय सीएम राइज उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाड़ी, जिला रायसेन से। ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, आप सभी इस समय परीक्षाओं के दौर से गुजरने वाले हैं। जनवरी का महीना आ गया है और बहुत ही कम समय अब शेष बचता है आपके एग्जाम के लिए। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, स्पेशली विज्ञान विषय में आप कैसे ज़्यादा अंक लेकर आएँ या कैसे विज्ञान विषय की तैयारी करें, ये हमारा प्रयास होगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करें। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका इस समय जो मनोस्थिति होगी, जिस प्रकार का प्रेशर आप पे क्रिएट हो रहा होगा, उस प्रेशर को हम कैसे कम कर सकते हैं। एग्जाम का जो साइंस सब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो कैसा है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हटा दिए गए हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करना है और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना परीक्षा में ज़्यादा है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि आपका कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय है उसमें इस साल कौन कौन से हिस्से पाठ्यक्रम से कम कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को देखते हैं जो सिलेबस से हटा दी गई हैं, मतलब जिन पर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो चीज़ें कम की गई हैं वो आपको अपने डिस्प्ले पर दिख रही हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिड्यूस सिलेबस है, उसमें पहला जो कम किया हुआ पार्ट है वो अध्याय 5 था आपका, वो था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो था ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। फिर अध्याय जो 9 था, जिसमें आनुवांशिकता एवं जैव विकास नाम से पाठ हुआ करता था, इसमें आनुवांशिकता तो रहेगा, आपका ये चैप्टर है आनुवांशिकता, लेकिन इसके अंदर से 9.3 विकास, 9.3.1 ये टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीजें हैं, एक दृष्टांत, उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ये इतनी चीजें यहां से हटा दी गई हैं। फिर अध्याय 11 जो आपका था मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, ये मानव नेत्र तो है लेकिन इसमें से 11.6.3 सूर्योदय से सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, बाकी पूरा पाठ रहेगा। जो आपकी बुक में से केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, इतना हिस्सा इसमें से डिलीट हुआ है, पूरा पाठ नहीं हुआ है, ये आप ध्यान रखना। फिर अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत, ये पूरा पार्ट डिलीटेड है, हटा दिया गया है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न नहीं आने वाले। अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये भी पूरा पार्ट यहां से हटा दिया गया है। तो बच्चों ये आपने देख लिया जो हटाया हुआ सिलेबस था वो। अब हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट के ऊपर। जो ब्लूप्रिंट है मतलब विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आपको मिलेगा परीक्षा में, कौन से प्रश्न आएंगे, कितने कितने अंक के आएंगे, किस पार्ट से कैसे प्रश्न आएंगे, इनको हम जान लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमको अपनी तैयारी को करना कैसे है और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्लूप्रिंट जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस ब्लूप्रिंट में जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये 7 अंक का है। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव आना है, एक 2 अंक का प्रश्न इस पार्ट से आना है और एक 3 अंक का प्रश्न इस पार्ट से आना है। अध्याय 2 है अम्ल क्षार एवं लवण, ये 6 अंक का है। इसमें से 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ आना है और एक प्रश्न आना है 4 अंक का बड़ा प्रश्न आना है, इसमें संभवतः रिएक्शंस ज्यादा आती हैं। धातु एवं अधातु, ये 5 अंक का है, 3 ऑब्जेक्टिव इसमें से आना है, एक 2 अंक का आना है। फिर अगला है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये 6 अंक का पार्ट है, यहाँ पर एक इसमें से 2 अंक का प्रश्न आना है और एक 4 अंक का प्रश्न आना है। अगला पार्ट है जैव प्रक्रम, ये 8 अंक का है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसमें से आना है, 2 नंबर का एक प्रश्न आना है और 4 नंबर का एक प्रश्न आना है। अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी 8 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, ये 3 वस्तुनिष्ठ इसमें से आना है और एक 3 अंक का प्रश्न आना है। फिर जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी 6 नंबर का है, 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आना है 4 अंकों के, एक 2 अंक का प्रश्न इस पाठ से आना है। आनुवांशिकता 4 अंक का पूरा पाठ है, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब 2 प्रश्न और एक आएगा 2 अंक का प्रश्न।
फिर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ये 8 अंक का पाठ है। इसमें से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है जो कि 4 अंक के हो जाएंगे, और 2 अंक वाले 2 प्रश्न आना है। फिर अगला है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये 5 अंक का है। 2 इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आना है और 1 प्रश्न आना है इसमें से 3 अंक का। अगला है अध्याय 11 जो वो है विद्युत, ये 5 अंक का है। 3 इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है और 1-2 अंक का प्रश्न इस पाठ से आना है। फिर अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये 6 अंक का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के आना है और 2 अंक के 2 प्रश्न और आना है इस पाठ से। फिर अगला और अंतिम जो पाठ है वो है हमारा पर्यावरण, यह टोटल 3 अंक का है। 1 इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है और 1 इसमें से 2 नंबर का प्रश्न आना है। इस प्रकार से कुल 75 अंक का आपका प्रश्न पत्र होना है, जिसमें 30 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, 24 अंकों के 2-2 अंकों के प्रश्न हो जाएंगे, 9 अंकों के 3-3 अंक के प्रश्न होंगे और 12 अंकों के 4-4 अंक के प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी आपकी 22। तो बच्चों आपने देख लिया, इस प्रकार से ब्लूप्रिंट है। अब आपको अपनी तैयारी को इसी प्रकार से करना है। तो अब हम देखते हैं हम तैयारी को करें कैसे। तो चूंकि बच्चों अब हम देखते हैं कि हमें वो कौन से प्रश्न हैं जो तैयार करना है। कुछ अध्याय के जो प्रश्न हैं उन पर मैं आपसे यहां बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा अध्याय 1 है। तो अध्याय 1 जो है उससे कौन कौन से प्रश्न आना है और कौन कौन से प्रश्न संभावित हैं जो आ सकते हैं, जिन्हें हम महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। अध्याय 1 आपका जो पाठ है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे 2 एवं 3 अंक के एक प्रश्न आना है, मतलब एक 2 अंक का प्रश्न आएगा और एक 3 अंक का प्रश्न यहां पर आने वाला है। तो अब कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, आपको डिस्प्ले पर भी दिखने लगेंगे स्क्रीन पर। पहला प्रश्न जैसे बहुत आईएमपी है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, इसका नाम एवं सूत्र लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो अब आपसे पूछा क्या है कि एक पदार्थ के बारे में पूछ रहे हैं, ये उसका नाम उन्होंने X मान लिया जो सफेदी करने के लिए यूज होता है, उसका नाम और सूत्र, तो केवल नाम और सूत्र लिखें। इसके बाद अनावश्यक कुछ भी लिखने से बचें कि इससे ये करते हैं वो करते हैं, ये ऐसा होता है वैसा होता है, अनावश्यक कुछ भी नहीं लिखना दोस्त, ये ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न इस पाठ से आ सकता है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन से आप क्या समझते हैं। दोनों को अलग अलग भी पूछ सकते हैं, ऑक्सीकरण क्या है या अपचयन क्या है, या ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं तो उपचयन नाम से पूछा जा सकता है, या दोनों की साथ में आ जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वास्तव में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इन दोनों अभिक्रियाओं का योग होती है, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा आपसे पूछ सकते हैं। यहां ध्यान रखना, यदि आपसे कहा जाए कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए तो आपको हेडिंग डालना है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होती है वो लिखना है, उसके बाद हेडिंग डालना है उदाहरण, फिर आपको उदाहरण भी लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। संक्षारण क्या है, इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस पाठ से आना संभावित हैं, या इनको किसी रूप में मॉडिफाई करके पूछा जाए तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार करें। बाकी भी आपको तैयारी करना है, अन्य प्रश्नों को भी जरूर पढ़ना है। अगला अध्याय 2 है अम्ल क्षार एवं लवण। ये इससे 4 अंक का एक प्रश्न आना है और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें मोस्टली ज्यादातर संभावना होती है कि रिएक्शंस पूछी जाती हैं। कोई रिएक्शंस दी हैं उनको बैलेंस करना पूछ लेंगे आपसे, या कहीं रिएक्शंस में डैश लगे होंगे, ब्लैंक होगी, उसको पूरा करने के लिए आपसे कह दिया जाएगा। और जो संभावित प्रश्न है, तो ये रिएक्शन जितनी भी हैं इस पाठ की वो अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना। पाठ्य पुस्तक में जो रिएक्शंस हैं उनके चांसेस ज्यादा हैं, वो जरूर आएंगी, तो वो आपको करना है। और कौन कौन से प्रश्न इस पाठ से आईएमपी हो सकते हैं, जैसे विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। तो चूंकि 4 अंक का प्रश्न आना है तो यदि अम्ल एवं क्षार में अंतर पूछे जाएंगे तो 4 अंतर लिखने पड़ेंगे। धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा, इनका सूत्र लिखिए, इनके उपयोग लिखिए। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। इस प्रकार के ये कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं इस पाठ से। अगला है आपका अध्याय 3 धातु एवं अधातु। यहां से 2 अंक का एक प्रश्न आना है। तो 2 अंक का एक जो प्रश्न आने वाला है वो कोई छोटा प्रश्न आएगा, कोई डेफिनेशन आ सकती है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है। निम्न को परिभाषित कीजिए। खनिज की परिभाषा क्या है, अयस्क की परिभाषा क्या है, गैंग क्या है, सोनोरस क्या है, ध्वनिक जिसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ होते हैं क्यों, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। अब चूंकि 2 अंक में पूछा है तो 2 भौतिक गुणों की तुलना आपको भर कर देना है बस। तो इस प्रकार के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब देखते हैं अध्याय 4 में से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। पाठ है आपका कार्बन एवं इसके यौगिक। तो बड़ा महत्वपूर्ण पाठ होता है कार्बन। अभी जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि कार्बन की पूरी एक विज्ञान ही अलग मिलती है, कार्बनिक रसायन जिसे कहते हैं। जब आप 11वीं में पहुंचेंगे तो आपकी जो यहाँ पर जो विज्ञान है वो भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। उसमें जो रसायन शास्त्र होगा उसमें एक रसायन का हिस्सा होता है, उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। मतलब कार्बन की ही रसायन होती है, बहुत महत्वपूर्ण ये तत्व है। तो इसमें से आपको 2 अंक एवं 4 अंक के एक एक प्रश्न आना है। तो कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? तो इसमें जो यौगिक दिए हैं उनकी बिंदु संरचना आईएमपी होती है। तो बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए, या एथेनॉइक अम्ल की संरचना बताइए, ब्रोमोपेंटेन की बताइए, ब्यूटेनॉन की बताइए, हेक्सेनल की बताइए, सजातीय श्रेणियां क्या हैं उदाहरण सहित लिखिए, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, पहले 4 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए, सूत्र लिखिए, उनकी संरचना लिखिए। तो पहले 4 हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएंगे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इनके बारे में पूछ लिया जाए। अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन क्या हैं, अपमार्जक साबुन में अंतर क्या होते हैं, अपमार्जक कैसे सफाई करते हैं, साबुन कैसे सफाई करती है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं इस पाठ से। अब देखते हैं हम अध्याय 5। यहां तक जो 4 अध्याय थे ये आपके रसायन शास्त्र के अध्याय थे 1 से लेकर 4 तक। अब 5 से लेकर आगे तक जो अध्याय हैं वो जीव विज्ञान के हैं, उसके बाद कुछ अध्याय भौतिक विज्ञान के हैं। तो 5 जो है वो जैव प्रक्रम, यहां पर 2 अंक एवं 4 अंक के एक एक प्रश्न आना है इस पाठ से। तो इसमें से क्या क्या आईएमपी हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक आध प्रश्न जरूर आएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे कौन करता है, इसके लिए कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, इनका परिवहन कैसे होता है, परिवहन मतलब ये बॉडी तक कैसे जाती हैं, कैसे लौट के आती हैं। यदि हीमोग्लोबिन मनुष्य के शरीर में कम हो जाए तो क्या परिणाम होगा। प्रश्न ये पूरा इकट्ठा प्रश्न नहीं आएगा लंबा, लेकिन इसमें से कोई हिस्सा, जैसे प्रश्न में पूछा क्या होगा यदि मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो केवल इतने से संबंधित जो आंसर है वो आपको लिखना होगा कि यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेकर आना होता है। फिर स्वपोषी पोषण क्या है, विषमपोषी पोषण क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनमें अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब यदि ये 2 नंबर में अंतर पूछते हैं तो 2 अंतर लिखना है, 4 नंबर में पूछते हैं तो 4 अंतर लिखना है, ये आप ध्यान रखें। ऑक्सी अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए, यहां भी वही बात है, कितने नंबर में पूछा है, 2 में पूछा है तो 2 और 4 में पूछा है तो 4। लेकिन दोस्त ध्यान ये रखना, ऑक्सी अनाक्सी श्वसन में जो सॉलिड अंतर है, जो मुख्य बात है वो आपको लिखना है। अंतर जब भी लिखो टेबल बना के लिखना है, हेडिंग डाल के नहीं। आप 2 टेबल बनाना, एक तरफ ऑक्सी श्वसन, एक तरफ अनाक्सी श्वसन। पहला ऑक्सी श्वसन के बारे में जो लिख रहे हो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरी तरफ लिखोगे उसके अपोजिट बात कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रकार से अंतरों को लिखना होता है, ये ध्यान रखना। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। धमनी शिरा में अंतर लिखिए, इनके कार्य लिखिए। रक्त क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये 1 से लेकर 5 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए अब हम अगले जो पाठ हैं अध्याय 6 से लेकर आगे तक उन पाठों के लिए एक अलग से वीडियो आपको देंगे जिसमें आपको उन पाठों के आईएमपी प्रश्न मिल जाएंगे। तो फिलहाल इतने प्रश्नों की तैयारी कीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा एक सकारात्मक सोच लेकर काम को कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसके कई उदाहरण मैंने देखे हैं कि कई बच्चे प्रॉपर तैयारी नहीं भी होती है लेकिन आखिरी के 1-1.5 महीने में भी सब कुछ छोड़ के तैयारियों में लग जाते हैं, बहुत ही अच्छे अंक वो लेकर आते हैं। तो आप भी ला सकते हैं, बस करना क्या है, प्रयास। तो बच्चों अब हम इस वीडियो को यहां समाप्त करेंगे। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और एक चीज अपने आप से कहें कि पत्थर हूं चोट से नहीं डरता, पत्थर हूं चोट से नहीं डरता, अगर हथौड़े से नहीं पिटता तो मूर्ति कैसे बनता। तो आपको यदि लगता है कि हम परेशान हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, तो दोस्त जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलना है। तो बाकी सभी चीजों को छोड़ दें, सब चीजों से अपने मन को हटा लें और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा दें और अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक।